नाम क्या हुआ सर? राजीव रंजन, महासचिव फैट ने। अभी एक सवाल बिहार के शिक्षा जगत के लिए गूंज रहा है कि सरकार डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है। हर ब्लॉक में जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है। यह सरकार की कोई नीति है कि हर प्रखंड में जहां डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलेंगे। सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले आया है कि सरकार +2 स्कूल में ही डिग्री कॉलेज का संचालन करेगी। सवाल डिग्री कॉलेज खोलने की मंशा सरकार की क्या है, यह समझ से परे की बात है। डिग्री कॉलेज खोलने की औपचारिकता पूरी करनी है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुरूप डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करनी है। यह एक यक्ष प्रश्न संपूर्ण बिहार के वासियों में गूंज रहा है कि क्या सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज जो खोले जाएंगे +2 के या उत्क्रमित विद्यालयों के क्लासरूम में, तो क्या डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय अधिनियम के मापदंड के अनुसार होंगे क्या? 21D क्या उन पर लागू होगा? अगर 21D के तहत डिग्री कॉलेज नहीं खोले जाएंगे तो क्या उनकी डिग्री की मान्यता रहेगी? सवाल यह है कि डिग्री कॉलेज में 3 फैकल्टी होते हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और उसके लिए निर्धारित जो मापदंड है 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन की, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेबोरेटरी का, तो बिना इसका प्रबंध किए डिग्री कॉलेज सरकार अगर खोलती है तो यह बिहार के उच्च शिक्षा के लिए मजाक का पात्र बन करके रह जाएगा। जैसे +2 को उत्क्रमित विद्यालय में सरकार खोली और वहां न योग्य शिक्षक हैं न M.Ed. B.Ed. शिक्षक हैं और वह टाई फीस है, केवल सर्टिफिकेट देने की संस्था के रूप में काम कर रहा है उनका विद्यालय। उसी प्रकार सरकार भी चाहती है कि ऐसे डिग्री कॉलेज खोल करके केवल सर्टिफिकेट बांटे। अच्छा, एक तो भरण पोषण हो नहीं रहा है, एक तो आपको वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरा और जो है नया इस तरीके से जो है लागू में देख रहे हैं कि नया खोलने की डिग्री कॉलेज खोलने की बारी आ रही है। देखिए सरकार की क्या सोच है, क्या मंशा है, कौन सलाह इनको देता है। जो परंपरागत व्यवस्था आ रही थी कि सामाजिक संस्थानों के द्वारा डिग्री कॉलेज खोले जाते थे, उनको सरकार आरंभ में वित्तीय अनुदान देती थी, डेफिसिट ग्रांट देती थी, लेकिन 1985 के बाद इस परंपरा के ऊपर विराम लग गया और 1982 में कुछ दिन पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने 1982 से वित्त रहित संबंधन देने की बात शुरू कर दी बिहार में। इसके बावजूद भी काफी संख्या में महाविद्यालय, करीब 250 के लगभग में महाविद्यालय खुले, जिनके पास भवन, भूमि, लेबोरेटरी, विद्यार्थी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर सरकार ने ही उनको एफिलिएशन दिया है। परंतु शिक्षक और कर्मचारियों के लिए कोई वेतन या अन्य अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार उन महाविद्यालयों को नहीं देती है। आज अगर आंकड़ा उठा लीजिए तो 60 से 70% बच्चे वैसे ही डिग्री महाविद्यालय में पढ़ते हैं जो एफिलिएटेड है, और ऐसे एफिलिएटेड डिग्री महाविद्यालय आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार के रिमोट इलाके में है, जहां पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं वो पढ़ते हैं। और तीनों फैकल्टियां हैं, 2 फैकल्टी तो कम से कम है ही सभी जगह, कहीं कहीं तीनों फैकल्टियां हैं, और वहां शिक्षा का कर्मचारी की कमी नहीं है, लैब और लेबोरेटरी है। अगर सरकार
उनको प्रोत्साहित करे हाँ, और अपनी नीति में बदलाव ला करके शिक्षकों को नियमित वेतनमान वगैरह की व्यवस्था कर दे, तो हम समझते हैं कि इनको अतिरिक्त डिग्री कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता नहीं, यही में हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज हाँ। हो गए, सब व्यवस्था कर दे तो क्या लेकिन वहाँ के कम पड़ जाएगा ना। हाँ वहाँ, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय को इनको टेक ओवर करना होगा, वहाँ के एम्प्लॉय को पूरी सिक्योरिटी देनी होगी, उनके वेतन पेंशन की व्यवस्था करना होगा, और सरकार यही देने से भाग रही है। चलिए सर, इसको लेकर के आपने जो बहुत तरीके से रखे हैं कि हम लोग का क्या मिलना चाहिए और नया खोलने से क्या सरकार को वित्तीय घाटा हो सकता है क्या? सरकार को वित्तीय घाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको वित्तीय घाटा मुनाफा से नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बिहार की शैक्षणिक वातावरण प्रदूषित हो जाएगी। और कॉलेज में एक कैंपस होता है, कैंपस में एकेडमिक वातावरण होता है जिससे विद्यार्थी सीखता है, परिपक्वता आती है, वैसा कुछ नहीं रह जाएगा। मात्र जहाँ खुला है 2-4 विषय है वही डिग्री ले लेना है, 1-2 टीचर कहीं से ला करके उठा के दे देंगे हैं। कॉलेज का कोई वातावरण महाविद्यालय का नहीं रहेगा और परीक्षा करके डिग्रियां बांटी जाएंगी।